नमस्कारम। कल के एक शॉर्ट गैप के बाद आज एक वीडियो आप देखने वाले हैं जिसमें एक बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त गेम आप देखने वाले हैं मैक्सियो, जो कि मैकगिलिस उनका नाम था, बट कॉमनली उनको मैक्सियो के नाम से ही सभी जानते थे। प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है। सैवेले टाटाकोर के अगेंस्ट खेला था उन्होंने ये गेम 1948 में। और आप सोचिए इस गेम में इतने भयंकर भयंकर सैक्रिफाइसेस और डिसीजन उन्होंने लिए कि ज़रूर आपको ये गेम आपको देखना चाहिए और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि अटैकिंग सेंस कैसे डेवलप होता है किसी प्लेयर का, राइट? और कितनी डेयरिंग से खेलते थे उस वक्त, मतलब 1948 में, राइट? तो हम डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। उसके पहले सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया था, हाउ टू इवेल्युएट अ पोजीशन। हिंदी में बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि कैसे किस पोजीशन को चेक करना चाहिए सीरियस चेस प्लेयर को, राइट? सो अब हम आ जाते हैं हमारे गेम की तरफ। पहली मूव आपने देख ली होंगी कि टाटा कोर ने E4 खेला है। मैंने बोर्ड को ब्लैक की तरफ से फ्लिप करके रखा है बिकॉज हम ब्लैक की तरफ से देख रहे हैं गेम, राइट? सो E4 खेला, E5, एंड देन अब देखिए कि स्टार्टिंग जो हुई वो बहुत नॉर्मल सी हुई, लाइक E4 E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप C4, बिशप टू C5, C3। गाइको पियानो का या इटालियन गेम का ये बहुत ही स्टार्टिंग और बेसिक सा पोजीशन है। यहाँ पर एक मूव उन्होंने खेला बिशप B6। जनरली यहाँ पे C3 के बाद नाइट F6 खेलते हैं एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस। पहला तो ये है कि आप D4 करके खेल सकते हो, जो कि मेन लाइन है गायको पियानो का, जिसमें आप पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन और बिशप B4 जाके जा सकते हो। और ये बहुत ही कॉमन सा ओपनिंग ऑर्डर है, राइट? मूव ऑर्डर है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें तो नाइट F6 के बाद आप D3 भी जा सकते हो, विच इज द क्लोज गायको पियानो। ये हायर लेवल पे बहुत ज्यादा चलता है। आज की तारीख में भी अगर आप गेम्स देखोगे, इस पे आपको बहुत ज्यादा गेम्स मिलेंगे। और डेफिनेटली मेरे भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हुए। ललित बाबू के साथ एक बहुत अच्छा गेम हुआ था मेरा, तो ये एक बहुत अच्छी ओपनिंग है। लेकिन B6 एक ऐसा ट्राई है जो ओपनिंग ऑर्डर को हट के आप कर रहे हो, और उसमें ओपोनेंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे मूव्स को आप क्या जवाब दोगे। सो D4 खेला, क्वीन टू E7 एंड देन कैसल। अब व्हाइट का देखो, आप किंग कैसल कर चुका है उनका, एंड देन नाइट F6 ब्लैक का अगर खेले तो उनको 2-3 मूव और लगने वाली है, और सेंटर में भी थोड़ा सा टेंशन है, राइट? सो यहाँ पे D6 खेला, ब्लैक ने पहले सेंटर को थोड़ा सपोर्ट दिया और अच्छा। H3 खेला, बिकॉज D6 से आप सिर्फ इसको सपोर्ट नहीं दे रहे हो, बिशप भी G4 ओपन कर रहे हो, और ऐसे पिन जो होते हैं बहुत बार प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो नाइट F6 खेला, रुक टू E1 एंड देन कैसल। यहां तक सब कुछ सही जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस गेम में, राइट? ब्लैक ने सिर्फ मेन लाइन अवॉइड करके एक ऐसा पोजीशन लाया है विच इज नॉट कंप्लीटली थ्योरेटिकल, राइट? नाइट A3 खेला, नाइट टू D8। ये पहला एक क्रिएटिव आइडिया था, बिकॉज आप देखिए मैंने एरोस के थ्रू बताया कि उनका मेन आइडिया क्या है। नाइट A6, नाइट F4 जा सकते हैं, और ये ऐसा स्पॉट है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज H3 ऑलरेडी आ चुका है। मतलब फ्यूचर में आप G3 के लिए ट्राई करोगे तो ये आपका मेन टारगेट बन सकता है। बिशप F1 खेला, H3 को सपोर्ट दिया, नाइट E8। वापस से पीसेस अपनी मतलब फर्स्ट रैंक में ला रहे हैं। एक एक गेम आपको शायद याद हो कि कार्लसन ने एक गेम में ऐसा किया था, सब कुछ डेवलप किया और फिर लास्ट रो में ला लिया सभी, और लास्ट में वो जीते भी थे वो गेम, राइट? सो नाइट C4 खेला, यहाँ पे F6। ये एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन लग रहा है फिलहाल, बिकॉज जनरली नाइट वापस लेके F6 ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई बिगिनर खेल रहा है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, राइट? ये प्लेयर। और आगे क्या होने वाला है ब्लैक से, यहाँ पे आप गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन उन्होंने मूव्स दिए बाद में। A4 खेला, यहाँ पे फोर्स्ड किया ब्लैक को कि A6 या C6 खेलें। A6 डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि तब नाइट इंटू मार सकते हैं। इस वक्त नाइट इंटू मारोगे आप तो वो ब्लैक जो है वो A इंटू B6 मार देगा, और उसका स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है। लेकिन A4 के बाद अगर आप C6 खेलते हो तो नाइट इंटू अब मारना फोर्स्ड है, बिकॉज नेक्स्ट मूव बिशप जो है वो C7 चला जाता है, पॉन इंटू, एंड देन क्वीन B3। अब B6 मर रहा है, आप चाहो इसमें तो क्वीन F7 वगैरह खेल सकते हो इधर, लेकिन फिर भी B6 मरेगा ही, राइट? तो ब्लैक ने यहाँ पे सिंपली नाइट E6 खेल दिया, बिकॉज उनको पता है कि अब पॉन तो मर रही है, राइट? सो क्वीन इंटू B6 मारा, और मुझे लगता है ये जो गेम है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मतलब इसके पहले तक तो बहुत कुछ थ्योरेटिकल था, कुछ क्रिएटिव आइडियाज ब्लैक ने खेले, लेकिन ये गेम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए एक्चुअली। जैसे ही पॉन चली गई क्वीन साइड में ब्लैक की, ब्लैक ने खेला G5। एकदम वाइल्ड तरीके से वो खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गेम में कुछ ना कुछ तो अंगार हो, राइट? सो बिशप C4 खेला यहाँ पे,
H6 यहाँ पे अब बहुत जरूरी है कि ऐसे पॉन्स को, ये हालांकि बहुत ऑड मूव लग रहा था मुझे जब मैंने पहली बार देखा था ये गेम, मुझे लगा यार H6 क्यों खेलेगा कोई बंदा, राइट। लेकिन डेफिनेटली उसमें कुछ आइडियाज हैं कि जब भी आप पॉन टेक्स पॉन आओगे तो F5 आपकी ओपन है, राइट। तो इसीलिए भी एक चांस था कि आप इसको प्रोटेक्ट करके रखो, राइट। क्योंकि जनरली कोई भी सोचेगा H5 G4 क्यों नहीं खेलना चाहिए, बहुत बेसिक सा आइडिया लग रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ तो रीजन था। H4 खेला, ये एक मूव इस वक्त बहुत सही लग रही है और लग रहा है कि व्हाइट थोड़ा सा अग्रेसिव वे में फिनिश करने के पीछे जा रहा है, और टाटाकोर एक डिसेंट बहुत ही अच्छे प्लेयर थे उस वक्त, राइट। लेकिन गेम खत्म होने के बाद आपको समझ आएगा कि ऐसे मूव्स क्यों नहीं देना चाहिए, राइट। बोलते हैं ना जैसे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो आपकी क्या गलतियां थी उसको डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बिकॉज H5 जो यूज होने वाली है वो कौन यूज करेगा ये आगे चल के गेम में हम देखेंगे। सो किंग H7 खेला, यहाँ से जो पिन था वो हटा दिया उन्होंने, पॉन टेक्स पॉन, इस वक्त आप एफ इंटू नहीं मार सकते हो, बिकॉज दिक्कत ये है कि जब आप फिर पॉन इंटू मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, E5 को सपोर्ट नहीं एक्स्ट्रा। पॉन इंटू पॉन मारा एंड डी इंटू, अभी भी आप देखो कि एफ इंटू नहीं मार सकते थे आप, क्योंकि जी बिशप इंटू E6 आके और G5 मर जाता, राइट। तो इसलिए वो नहीं खेल सकते। और डेफिनेटली इसमें मैंने बताया हुआ है कि एरोज के थ्रू कि ये जो नाइट है वापस H2 F1 जाके G3 और F5 कवर कर सकता है। ऐसे स्पॉट्स आपको जरूर देखने पड़ते हैं, बिकॉज जैसे ही हम देखते हैं कि ब्लैक के लिए F4 बहुत अच्छा है, वैसे ही व्हाइट के लिए F5 बहुत अच्छा है, राइट। तो बिशप E3 खेला, व्हाइट ने डेवलपमेंट किया एंड देन रुक टू H8। अब देखिए आप कि H4 की सच में जरूरत थी कि नहीं थी, बिकॉज H5 एक्चुअली यूज कौन कर रहा है, ब्लैक। तो उस वक्त इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्वीन साइड में शायद अगर वो खेलते तो उधर से ही कोई काउंटर क्रिएट कर सकते थे जो ज्यादा आसान होता उनके लिए, राइट। सो G3 खेला, व्हाइट ने सोचा F4 को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप एक बात गौर करना चाहिए यहाँ पे कि बिशप जो है वो अब H3 आ सकता है कभी भी, राइट। सो किंग G6 खेला यहाँ पे। अब देखिए किंग जो है वो महाशय जा रहे हैं H7 से G6 पे और मस्त बैठे हैं वहां पे जाके, फिलहाल कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, राइट। व्हाइट एक पॉन डाउन है क्वीन साइड में, लेकिन यहाँ से कब पासर निकलेंगे और कब काउंटर क्रिएट होगा वो दूर की बात है। फिलहाल जो है जब जब किंग पे अटैक आता है ना तो बाकी सब चीजें उसके सामने थोड़ी धुंधली हो जाती है, राइट। सो किंग G2 खेला, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर भी उनके पास शायद से बिशप F1 और बिशप G2 जैसे मूव्स थे जो ज्यादा सेफ रहते, बिकॉज आपने G3 खेला है और अगर वहां का G2 बिशप मिसिंग है, यहाँ बोर्ड पे एक्सचेंज हो चुका है, तो फिर दिक्कत आने वाली है वहां पे, राइट। तो किंग G2 खेला एंड देन ऑन मूव नंबर 22, अभी तक आप देखिए कि ब्लैक एक ऑन डाउन है क्वीन साइड में, लेकिन किंग साइड का पोजीशन बहुत ही अजब सा लग रहा है, राइट। तो ब्लैक ने यहाँ पे बहुत ही डेयरिंग से फर्स्ट सैक्रिफाइस दिया, पीस सैक्रिफाइस, नाइट F4। इसके पहले जो पॉन मरी थी वो तो मरी रही थी, उसको आप सैक्रिफाइस नहीं बोल सकते हो, राइट। नाइट F4 चेक दे दिया, और अभी आप देखिए कि फोर्थ रो में फर्स्ट सैक्रिफाइस आया है नाइट। अब चाहो आप तो इसको बिशप इंटू भी मार सकते हो इधर, लेकिन उस वक्त फिर उसको ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज उसका पीस तो मरा ही नहीं, राइट। वो एक ऑप्शन था। लेकिन नाइट F4 के बाद व्हाइट ने जो है यहाँ पे G F4 मार दिया और चैलेंज जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि उन्होंने शायद सोचा था कि पॉन टेक्स पॉन आ रहा है और इस बिशप को जो है वो मरने देंगे, आई कैन प्ले किंग F1 किंग E2, और तब तक वो पोजीशन ठीक हो जाएंगी जैसे इसमें, राइट। लेकिन डेफिनेटली ब्लैक के तरकश में और तीर थे, और उन्होंने पहला सैक्रिफाइस देने के बाद इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट मूव दे दिया उन्होंने, चेक, क्योंकि अब आप F1 नहीं जा सकते हो, राइट। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और शायद टाटा गौर ने ये सब देखा होगा, बिकॉज एक वेरिएशन में आप देखिए कि इसके बाद किंग G3 खेला, जी कट F4, अब फोर्स्ड है बिशप इंटू F4, आप H2 नहीं जा सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में कि आप रुक की फाइल में किंग को रख रहे हो और ये सब, राइट। सो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम वाली बात हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने बिशप इंटू F4 मारा। एंड देन जैसे ही बिशप इंटू F4 मारा तो व्हाइट ने शायद यही सोचा होगा कि यहाँ पे पॉन टेक्स किंग टेक्स मार के मैं किंग E3 भाग जाऊंगा, और फिर ये भाई जो है हमारे यूसेन बोल्ट की तरह इधर इधर भागते हुए यहाँ FB1 आते हुए आराम से बच जाएंगे, राइट। लेकिन उन्होंने भागने का चांस ही नहीं दिया, और जैसे ही G F4 और बिशप इंटू F4 आया, ब्लैक ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला विच इज क्वीन D7। नाइट F4 सैक्रिफाइस देते टाइम डेफिनेटली ब्लैक ने ये सब देखा होगा, बिकॉज अदरवाइज आप
सैक्रिफाइस ऐसे ही इतने फ्लैशी तरीके से नहीं दे सकते हो, राइट? मतलब क्लासिकल चेस में, ब्लिट्ज और रैपिड में आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, तब अलग बात होती है। तो अब दिक्कत ये है कि अगर आप इस बिशप को बचाओगे ना, तो क्वीन G4 चेक आ रही है, क्वीन G2 मात हो रही है, राइट? तो इतना जल्दी तो अपनी मात करने नहीं देंगे, तो उन्होंने खेला नाइट H2 और चेक को बचा लिया, राइट? अब उन्होंने मार दिया E into F4, बिकॉज अब दिक्कत ये है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिशप G2 जैसे मूव्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बिकॉज ये भी एक वेरिएशन था। बिशप G2, किंग इंटू G2 एंड देन क्वीन H3 चेक आ सकता, मतलब बिशप G2 में उस वक्त चेक नहीं था, बट बिशप G2 के बाद क्वीन H3 मेट हो रही थी, और अगर आप किंग G1 जाते हो तो अब ई कट F4 आ रहा है और फिर F3 आ रहा है, और आप नाइट इंटू F3 नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन H1 मेट हो रही है। तो ऐसे मूव्स भी आ सकते थे वहां पे, हालांकि उन्होंने सिंपल पीस मार दिया, ई कट F4 चेक, किंग इंटू F4। और अभी देखिए इस वक्त कि मतलब ब्लैक कोई पीस डाउन नहीं है, सब कुछ मटेरियल वाइज वो ओके है, भले ही वो एक दो पॉइंट डाउन है बट पीस डाउन नहीं है। बट इस हमारे राजा को देखो, इसकी तो मतलब बारात ही निकलने वाली है अभी, राइट? सो यहाँ पे रुक H4 चेक दिया, किंग टू E3, बिशप G2 एंड देन नाइट F3। अब व्हाइट ने कैसे तो करके अपने किंग को G2 और G3 वाले जो डेंजर जोन था वहां से निकाल के सेंटर में आ गए वो, और बचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? लेकिन मैक्सियो कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने तो छाती को माती लगा के बिल्कुल सोच लिया था कि आज तो अटैक करना ही है, राइट? तो उन्होंने खेला रुक इंटू E4, और जैसे ही रुक इंटू E4 मारा यहाँ पे इस सैक्रिफाइस के बाद, अब आप देखिए फोर्थ रैंक में ये दूसरा सैक्रिफाइस है और आपको दिखने मिलेंगे, वेट करिए। सो किंग इंटू E4 मारा एंड देन नाइट D6 चेक। अब दिक्कत ये है कि आप किंग और ज्यादा ऊपर तो नहीं ला सकते, और कहीं जगह ही नहीं है इधर, राइट? सो किंग D3 ओनली मूव थी, किंग E3 आप खेल नहीं सकते थे क्योंकि नाइट C4 चेक आ रहा था, राइट? सो ये दिक्कत थी। किंग D4 आप जा नहीं सकते थे क्योंकि नाइट C8 आ रहा था चेक, फिर डिस्कार्ड में ये प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए जाना पड़ा किंग D3, फोर्स था, क्वीन चेक F5 एंड देन अब किंग D4 आना ही पड़ेगा, बिकॉज अब फिर से किंग D2 नहीं जा सकते। और पिछले बार भी देखो जब वो F1 जाने की कोशिश कर रहे थे तो ये चेक दे दिया था, अब वो C2 जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चेक दे दिया, मतलब डायगोनल्स को बहुत ही अच्छा यूज कर रहे हैं वो, राइट? किंग D4 खेला, और मेरा मानना है कि किंग जितना ऊपर आता है ना, मतलब जितनी फाइल्स जैसे यहाँ पे है, किंग ऊपर आएगा तो आप एक आध पीस डाउन सर्वाइव कर जाओगे, मतलब थोड़ा यहाँ से इधर थर्ड रैंक में। G2 तो सेफ होता है यहाँ से, और ऊपर आओगे तो मुझे लगता है कोई मेजर पीस या रूक डाउन भी सर्वाइव आप कर जाओगे, मतलब आपके पास अटैकिंग पॉसिबिलिटीज होती है। सर्वाइव करने का मतलब कि आप वो गेम कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें आपके पास अनक्लियर चांसेस रहेंगे, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने खेला किंग D4, हालांकि अगर किंग E2 जाते वो तो बिशप इंटू F1 चेक आ रहा था, बिशप इंटू F3, किंग F1 को क्वीन H3 चेक आ रहा था, किंग G1 आप जा नहीं सकते हो क्योंकि श्योर मात हो रही है, राइट? तो किंग D4 जाना पड़ा उनको मूव नंबर 34 पे, 32 पे सॉरी, एंड देन आफ्टर क्वीन F4 चेक अब उनको वापस किंग D3 जाना पड़ा, और अब उन्होंने पीस मार दिया, मतलब उन्होंने एक पीस दिया पहले F4 पे, फिर थोड़ी देर बाद बिशप इंटू वो F4 उनका बिशप मार दिया, फिर रूक E4 पे सैक्रिफाइस दिया, फिर C4 पे बिशप मार दिया, लेकिन अभी भी वो एक्सचेंज डाउन है, राइट? सो यहाँ पे खेला किंग C2, और फाइनली जो किंग है वो पहले सेंटर में था E1 पे, फिर भाई ने कैसल किया इधर, फिर घूम फिर के E3 आए और अब C2 आ गए, लेकिन अभी भी ब्लैक उनको छोड़ नहीं रहा है, राइट? बिशप इंटू F3 भी मार दिया, और अब तो मटेरियल वाइज भी अप लग रहा है ब्लैक, बिकॉज उनके पास दो माइनर पीस हैं फॉर अ रुक, जो मेरे हिसाब से डिसेंट है, रुक एंड पॉन, राइट? तो मेरे हिसाब से डिसेंट है ये, मतलब अगर ये नॉर्मल गेम भी खेलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किंग को दिक्कत हो रही थी, राइट? सो उन्होंने खेला B3, अब क्वीन पे अटैक है तो बिशप E4 चेक आ गया, अब चेक है तो आपको बचना ही पड़ेगा, किंग टू B2 एंड देन क्वीन D3, अब आ रहा है ये चेक, राइट? लेकिन फिर भी उनके पास एक स्क्वायर है तो बच सकते हैं, तो यहां पर खेला उन्होंने रुक G1 चेक। अब दिक्कत ये है कि ऐसे पोजीशंस में जनरली अगर कोई रिवर्स कोई काउंटर आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो चेक चेक में बहुत बार दिक्कत होती है, लेकिन मैक्सियो ने यहाँ पे देख के रखा था कि किंग F7 के बाद ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, ज्यादा में ज्यादा आप ये चेक दे सकते हो, लेकिन उसमें किंग E6 आ रहा है और आराम से वो किंग वहां पे सेफ है, भले ही इसका किंग सेंटर में पड़ा है वो सेफ लग रहा है, इसका किंग जो है B2 पे पड़ा हुआ है लेकिन उसको दिक्कत लग रही है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला रुक A C1, बहुत ही
सरल और एकदम शांत मूव थी कि C2 को बचाना है, एक ही पॉइंट था, राइट? क्वीन D2 चेक दिया। हालाँकि इसके पीछे आप देखो बहुत ही गहरी उनकी साजिश थी, मैं बोलूँगा कि क्वीन D2 उन्होंने देखा होगा कि क्वीन D2 को किंग A3 आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे आफ्टर क्वीन D2 चेक किंग टू A3, थोड़ा-सा रुक जाइए, चेक करिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे और दिक्कत आने वाली है। मैक्सियो इतने, मतलब वो मैथमेटिशियन थे, तो डेफ़िनिटली उन्होंने, मतलब मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन तो उनके अच्छे खासे हो रहे ही होंगे, राइट? और वर्ल्ड चैंपियन वाले लेवल पे तो यार उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, बहुत सारा उनके पास, इतना सोच सकते हैं वो, और डेफ़िनिटली उनके पास एक्स्ट्रा पावर होते हैं ऑन द चेस बोर्ड, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने दिया फिर से एक सैक्रिफाइस। अब गौर करिए कि पहला सैक्रिफाइस उन्होंने दिया 4th रैंक में, इस पूरे रैंक में F4 पे, दूसरा दिया E4 पे, नाइट F4, रुक E4, फिर दिया अब यहाँ पे रुक C4, मतलब नाइट C4 पे, एंड देन जैसे ही आपने मारा, तो भैया जी और रेडी थे कुछ देने के लिए, क्योंकि आफ्टर बी कट C4, रुक इंटू F4 मार दिया उन्होंने, और रुक इंटू F4 के बाद किंग इंटू F4 मारना फोर्स्ड है, बिकॉज़ आप किंग B3 जैसे मूव्स नहीं खेल सकते हो, क्वीन A2 सीधा मेट हो रही है, राइट? तो ये 4th सैक्रिफाइस था, 2 रुक और 2 नाइट सैक्रिफाइस दे चुके हैं ऑन द 4th रैंक, और हर बार वो, मतलब किंग को उन्होंने हर जगह, पूरा सेंटर से लेकर, पहले कैसल किया, वहां परेशान किया, सेंटर में आए वहां सैक्रिफाइस दिया, इधर गए वहां सैक्रिफाइस दिया, हर वक्त जहां भी गए पकड़ के उनको मारा उन्होंने, राइट? सो किंग A4 मारा, क्वीन A2 चेक, और अभी अभी अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सोचा था उन्होंने कि किंग B4 को चेक आ रही है, और अब दिक्कत ये है, यू कैन नॉट प्ले किंग टू A5 इसमें, क्योंकि यहाँ मेट हो रही है क्वीन A3, और अगर आप किंग C5 जाते हो यहाँ पे, तो सिंपली ये चेक आ रहा है, राइट? और मुझे लगता है यहाँ पे ही गेम फिनिश हो गया था, क्वीन B2 एंड किंग A5, क्वीन A3 तो मेट हो रहा है, और किंग B4 को हमने देखा कि C5 नहीं आ सकते, और क्वीन F2 में ये क्वीन मर रहा है, राइट? तो मुझे लगता है उसके बाद क्वीन बिशप एंड 1 पॉन अगेंस्ट 2 रुक्स सफिशिएंट है जीतने के लिए, और अभी भी इनका जो राजा है, वो उसको, मतलब कोई जगह ही नहीं मिल रही, कोई उसका ठिकाना ही नहीं है, राइट? उसने सोच लिया लाइफ टाइम मुझे ऐसे ही खानाबदोश घुमंतुक जिंदगी घूमना है, राइट? हर वक्त घूम रहा है कहीं ना कहीं, पर दिक्कत ये है कि घूमते हुए भी कोई उसके पास सेफ प्लेस नहीं है, राइट? सो ये टाटा कोर की लाइफ का एक बहुत ही शॉकिंग गेम होगा, मुझे लगता है, जो मैक्सियो ने उनको जबरदस्त तरीके से हराया था। और मैंने जितने भी पुराने गेम्स देखे उनमें से ये मेरा एक बहुत पसंदीदा गेम है, राइट? तो मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ कि ये बहुत अच्छा गेम है। तो मुझे लगा चलो यार इस पे एक तो वीडियो बन ही जाना चाहिए, राइट? सो इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू इवैल्यूएट अ पोजीशन, वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको देखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि इन वीडियो से हम थोड़ा-सा टेक्निकल चेस भी सीखें, राइट? मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, 4 सैक्रिफाइसेस ऑन द 4th रो, ये टाइटल रखेंगे हम शायद। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, और कोशिश करिए कि आप थोड़ा सेफ रहें, राइट? ये दौर एक बार गुजर जाए, उसके बाद आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।